हाँ बच्चों, प्रोफाइल 2 स्टार्ट करते हैं। लिखना बंद करो, मेरे साथ इंटरेक्ट करो। आईटीएफ के फॉर्मूलाज थोड़ा तुम गैस भी कर सकते हो। सो इफ आई आस्क यू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला साइन होगा? इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये तो स्पेशल फॉर्मूला है। इसका जनरल फॉर्मूला इज दिस। 1 की जगह क्या आ जाएगा, गैस कर लो। ए ए आ जाएगा ए सर। स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला का प्रूफ के लिए मैं एक्स को क्या रखूंगा? ए साइन थीटा ए कॉस थीटा रखूंगा ना एवरीवन। यस सर। यस यस सर। तो उसके थ्रू इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, करेक्ट यस सर। एवरीवन? यस सर। सेकंड, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स tan एक्स प्लस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अगर 1 की जगह ए स्क्वायर हो गया, सो tan 1 इनवर्स एक्स बाई बाय tan इनवर्स एक्स बाई प्लस tan इनवर्स एक्स बाय ए टाइप का ही होता है। बट इसमें स्पेशल होता है कि बच्चों इसमें 1 बाय ए का टर्म भी आता है। वहां पे नहीं आता क्योंकि अंडर रूट के कारण वो कैंसिल हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। मतलब इसका क्या आंसर होगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्या आंसर होगा? सर 1 बाय रूट 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 ऑफ बाय x बाय रूट रूट 3 3। tan इनवर्स x बाय रूट 3 प्लस c। करेक्ट Yes, एवरीवन? यस सर। यस सर। थर्ड, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं सॉरी ये नहीं होता है। dx ओवर मॉड x इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? So sec inverse of x plus c. इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है बट कुछ काम का नहीं है। 1 बाई सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। कॉपी कर लो फटाफट। बाकी Yes. तीन के फॉर्मूला क्यों नहीं? कॉस इनवर्स एक्स का कहीं फॉर्मूला नहीं है, क्यों? So उसको हम लोग पाई बाई 2 दोनों में हाँ, multiply- क्योंकि वो सिर्फ कॉस हो जाएगा। वो सिर्फ माइनस होता है। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, बट वो सी में चला गया। समझ में आया? क्योंकि सी को तुम पाई बाय 2 माइनस भी लिख सकते हो ना एवरीवन। Yes याद sir. है? Yes sir. कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है एवरीवन? Pi by 2 sir. Pi by 2. 2। आई होप समझते हो, वो सी में चले जाएगा, राइट? Yes sir. हाँ, कॉपी करो। सर सिमिलरली सेकंड वाला भी हो सकता है ना, कॉट के लिए। हाँ करेक्ट, सबके पेयर्स हैं। फिर तो इसमें they can play with options, right? मल्टीपल करेक्ट में बिल्कुल देंगे। sin इनवर्स को फिर साथ में cos इनवर्स भी लिख देंगे। कॉस इनवर्स नहीं लिखना, माइनस कॉस इनवर्स। हाँ यस। मैं कल एमपीएस 2 भी भेजी थी, वो भी करी ना एवरीवन? तो थोड़ी Yes सी sir बाकी किया। है। यस सर। तो तो लास्ट में थोड़ा चैलेंजिंग है। हाँ सर। हाँ, लास्ट के कितने, 4-5? सर 7 ही 8 है। 32 के बाद। अच्छे हैं यूं। हाँ सर अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लास्ट के सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो, ठीक है? यस सर। हो गए कॉपी यहाँ था? यस सर। कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, प्रोफाइल 2 के साथ प्रोफाइल 3 भी करेंगे। प्रोफाइल 3 इज अबाउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे प्रोफाइल 1 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं हुए थे, याद करो। यस सर। साइन हुआ था, कॉस हुआ था, सेक स्क्वायर हुआ था,
10 स्क्वायर हुआ था बट 10 नहीं हुआ था, सेक नहीं हुआ था, करेक्ट ना? Yes, sir. तो यहाँ पे इन तीनों के फॉर्मूलाज कर रहे हैं। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 10x, एक का प्रूफ करा देता हूँ, बाकी सबका प्रूफ बिल्कुल सेम है, वैसे ही करना है। इसका प्रूफ एनी बड़ी, मैं हिंट दे देता हूँ, Yes, बोलो sir. आगे। cos x substitution. वेरी गुड, बस सब्स्टिट्यूशन इसका प्रूफ है, cos x को t रखो तो माइनस साइन x dx कितना हो गया एवरीवन? dt। DT, sir. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt बाई t, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Minus times of natural माइनस log of ln t. mod t। Yes, sir. ओके, अब माइनस को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो cos x की पावर -1 हो जाएगा ना? Yes, sir. Sec x हो जाएगा. सो देयरफॉर क्या फॉर्मूला है? ln Natural log of sec x. mod sec x plus c। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ln mod sec x plus c। इसका एक और फॉर्मूला होता है ln sec x plus tan x, देखना होता है क्या, सोचो। मुझे याद आ रहा है, मैं बस बोल रहा हूँ, चेक करो कि ये होता है नहीं होता है। कैसे चेक करोगे कि ये है या नहीं है? कैसे चेक करोगे? तो डिफरेंशिएट करके। हाँ मतलब डिफरेंशिएट करके चेक कर लो। हाँ है ना बच्चों, कर सकते हैं Yes, ना? sir. हाँ, sir. बट वो sec x का होता है शायद से, 1 अपॉन sec x plus tan x तो sec x इंटू, हाँ, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, sec x कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फॉर्मूला होता है। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, सेम तरीके से प्रूव हो जाएगा एवरीवन। Yes, sir. इसका आंसर आता है ln sin x। दिमाग में डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, सही आ रहा है, 1/sin x इंटू cos x, हाँ है ना? Yes, sir. थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तो उसका ऊपर वाला फॉर्मूला है जो मैंने बताया, एक ln sec x प्लस tan x प्लस c, और इसका एक और फॉर्मूला होता है ln sec, sec या tan होता है शायद, Sir, मैं वो 10 कंफर्म आता है. कंफर्म जरूर करूंगा, बट मेरे ख्याल Sir, से 10 tan और ही pi by 4 plus x by 2. होता। वेरी गुड। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, क्या फॉर्मूला होता है तो बता आयुष। Sir, cosec x हम्म minus cot x. हम्म, cosec x माइनस cot x, और एक और क्या होता है? Sir, natural log of tan करके है. Sir, वो सेकंड वाला काम का नहीं है. अच्छा, मल्टीपल करेक्ट में सब काम के हो जाएंगे। Yes, कॉपी sir. करो एवरीवन। Done, sir. जस्ट अ सेकंड, और जल्दी कॉपी करो। कैन आई से हो गया है? yes Yes, sir. प्रोफाइल 2 प्रोफाइल 3 जल्दी से याद कर लो। उसी के याद करने के लिए बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई होप हो गए। अब मैं पेज पलट रहा हूँ। Yes, sir.
करो, स्टार्ट सॉल्विंग। कितने हो गए? सर टाइम लग रहा है। फर्स्ट सेकंड तो हो गए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एवरीवन। अरे सर पहले क्वेश्चन नोट कर रहे थे थोड़ा सा। अरे तो गधाबंदी तो क्या मत करना यार, हमेशा बोलता हूँ मैं तो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, डोंट कॉपी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यस सर। करो 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 जल्दी से, ये सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए है, इट विल नॉट टेक यू मच टाइम। उसमें सब सपोर्टिंग टूल यूज करोगे ना, स्प्लिट स्प्लिट करके थोड़ा ट्राई तो करते ही रहोगे, राइट एवरीवन? यस यस सर। यस करो करो। हाँ, अब तो हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, या कितने हुए बोलो? सर हो सर गए। फोर्थ। फोर्थ, गुड। तो बस मैं बेसिक पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट का डायरेक्ट बस कॉटेक्स का फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट एवरीवन?
यस Yes, सर। Yes, और sir. चेन रूल से 2 और 5 से डिवाइड किया ना, Yes, sir. yes sir. में क्या किया बता दो बस, बोलो। rationalize Formula 1 use plus किया cos सर x. 1 माइनस cos x हाँ का यूज करना। करेक्ट, और ऊपर स्प्लिट कर दिया, यस सर। Yes. Split बिल्कुल कर सही। दिया 1/1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ऊपर भी 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से साइन गया, ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर का, हमें आता है ना इंटीग्रेशन। यस Yes, सर। sir. और ये कॉट का, उसका भी आता है ना, अब तो यस Yes, सर। sir. हो गया होगा। थर्ड में कैसा किया, बस 3 तक बता दो। सर इसे पहले स्प्लिट कर दिया। split कर स्प्लिट दिया कर दिया, तो स्प्लिट से तो 1/cos हो गया, मतलब डायरेक्टली sec और cos का फॉर्मूला, करेक्ट ना। यस Yes, सर। गुड, कंटिन्यू, चारों एक साथ करेंगे। यस सर। डन सर। So please wait. हो गए सारे, Yes, sir. यस सर। चलो। ऊपर वाला साइन इनवर्स का फॉर्मूला करेक्ट एवरीवन। यस सर। 1 Yes, बाय sir. ए नहीं आता है, याद रखना उसमें, है ना। यस सर। ये किसका फॉर्मूला है, ये भी साइन इनवर्स का है। ओनली डिफरेंस इज अब एक्स की जगह कौन आएगा, कॉमन 3x आएगा। यस सर। या तो कॉमन निकालो या फिर 3x करके भी कर सकता हूँ ना एवरीवन। यस Yes, सर। sir. फिर लेकिन बाद में सर डिवाइड करना भूलना नहीं है। बिल्कुल चेन रूल से डिवाइड करना है। साइन इनवर्स x बाय ए, x बाय ए डिवाइड बाय चेन रूल के कारण 3 प्लस। कोई डाउट किसी को। नो सर। नेक्स्ट, tan इनवर्स का फॉर्मूला है 1 यस बाय सर। ए tan इनवर्स x बाय ए, और चेन रूल चेन के रूल से कारण डिवाइड डिवीजन। बाय 3 प्लस सी। ये सेक इनवर्स का कर लोगे, आई एम श्योर परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लोगे ना। Yes, यस sir. सर। कर लिया। हम्म, किसी को कोई डाउट। नो सर। 5 सेकंड्स अगर कुछ कॉपी कर रहे हो तो।
ओके, करो ये। अगेन डू नॉट कॉपी ऑल द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व। एक कॉपी करो, सॉल्व करो। यस सर। कितने हो गए? सर 4 हो गए। 3 हो गए। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू।
Okay, I'll think last 30 seconds. Hurry up. Yes, sir. Okay, चलो डिस्कस करें एवरीवन. Yes, sir. ओके, चलो मेरे साथ प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. सर फर्स्ट वाले में भी वन स्प्लिट प्लस, किया. हाँ बिल्कुल सही किया. 1 + x² तो स्प्लिट किया तो ये इससे कैंसिल हो गया. x² प्लस दूसरे में x कैंसिल हो गया. 1/1 + x². ये tan इनवर्स x और ये तो सिंपल x की पावर -2 का फॉर्मूला. Yes, sir. नेक्स्ट x √4x² - 1. तो ये तो सेकंड इनवर्स का लग रहा है ना. 2 Yes, से sir. मल्टीप्लाई डिवाइड. हाँ, बट इसको 2x पहले बना देना. अभी सेकंड इनवर्स का फॉर्मूला क्लियर. Yes, sir. थर्ड, ओके x² है सर और 1 इसमें + x² है. cos हाँ square x बोल. को 1 minus sin square x रखा. करेक्ट. और +1 - 1 सही है बच्चा. हाँ सर. +1 तो x² + 1 इंटू कॉस. फिर स्प्लिट कर रहा हूँ. 1 + x² और यहाँ पे cos² - 1 कितना हो जाएगा -sin². Yes, sir. cos x² का फॉर्मूला बिल्कुल हो जाएगा और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला. Yes, sir. सबसे हो रहे थे ना ये एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. ओके 5x 3x क्या करूं. सर इसको फॉर्मूला लगा के वो सम में प्लस में माइनस साइन से साइन डी. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट. स्प्लिट कर रहे हैं अब. sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय sin 5x sin 3x sin 5x sin 3x. साइन से साइन गया, साइन से साइन गया, कॉट के फॉर्मूला बन जाएंगे. करेक्ट एवरीवन. Yes, sir. 12th क्या करा. +1 - 1. बिल्कुल सही. x4 - 1 + 1 अपॉन 1 + x². 1 + x². यहाँ पे x² + 1 x² - 1 और वहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला. Yes, sir. अब तो थोड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई एवरीवन. Yes, sir. ओके, जल्दी से 5 सेकंड कुछ कॉपी कर रहे हो तो. सर 9th वाला एक बार समझा सकते हैं. 9th के लिए इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे. इसका क्या है. 1/a सेकंड इनवर्स है. हाँ है ना. यस सर, गॉट इट. ओके, इसके बाद दो थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन करने हैं तुम्हें. बट अभी मुझे आई थिंक 5 मिनट बाद 2-3 मिनट के लिए कहीं जाना पड़ेगा. अब तुम करोगे. अभी मैं थोड़ा आगे का कंसेप्ट समझा रहा हूँ. क्लियर. Yes, sir. मतलब तुम्हें अगर प्रॉपर नोट्स बनाने हो तो 2 पेज छोड़ सकते हो इफ यू विश. अदरवाइज बीच में बाद में कर लेना. चलेगा सबको. क्लियर. Yes, sir. ओके, तो अभी तक हमने कितनी प्रोफाइल कर ली. 3. So 3, ठीक कर sir. ली. और सपोर्टिंग टूल्स कितने कर ली. Substitution हो गया है. तो हाँ, 2 कर लिए. स्प्लिटिंग कर लिया और सब्स्टिट्यूशन कर लिया ना एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir.
अब तीसरा और चौथा कौन सा बचा है, याद है सबको, भूल गए हो? Partial fraction and by partial. partial fraction. हाँ, कहाँ है तुम्हारा सपोर्टिंग टूल्स, पता नहीं कहाँ गए। पता नहीं, तुम्हारे नोट्स में तो दिख नहीं रहे, याद नहीं है। नहीं सर, But वहीं हाँ, पे तो थे। अच्छा एनीवे, कहाँ 4 सितंबर 9 सितंबर कब कराया था तुमने? सर टूल्स लिखा हुआ था जहाँ आपने बोला था, जो भी लास्ट खोला था आपने। अच्छा, हाँ ये रहा था। यही तो बोला था हाँ, आपने। स्प्लिटिंग और सब्स्टिट्यूशन कर लिया, बाय पार्ट्स बचा है और पार्शियल फ्रैक्शन बचा है, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. तो आप पार्शियल फ्रैक्शन चालू कर रहे हैं, हेडिंग लिखो पार्शियल फ्रैक्शन। सर कितने पेज पार्शियल छोड़ना है? फ्रैक्शंस, अरे तेरे को छोड़ने हो तो 2 पेज 1.5 पेज छोड़ दे, अदरवाइज यू कैन डू इट इन मिडिल आल्सो, दीस आर टू मिसलेनियस क्वेश्चंस। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब पार्शियल फ्रैक्शन समझो मेरे साथ, स्टॉप राइटिंग एट ऑल, क्योंकि बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका भी। सो लाइक लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें ये दूं, dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, तो तुम क्या बोलोगे, किसी तरीके से इसको स्प्लिट करोगे? एवरीवन एग्री करो? यस सर। यस सर। विल ट्राई टू स्प्लिट इट अप। अब ये मैंने बहुत इजी दिया है, तो तुम में से हर बच्चा डायरेक्टली कर सकता है, एग्री करो, कम ऑन। यस सर। यस। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर स्प्लिट कर दूंगा तो x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, और फ्रैक्शन पार्शियली स्प्लिट हो गए। कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर। Yes. Yes, sir. और स्प्लिट होने से फायदा क्या होता है, इंटीग्रेशन इजी हो जाता है क्या एवरीवन? यस Yes, sir. सर। बस बिल्कुल हो जाता है। आई होप बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. तो ये टास्क यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन स्प्लिट। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ऑब्वियसली हर बार ऐसे, जैसे अभी हिट एंड ट्रायल ही किया, कैन आई से हिट एंड ट्रायल ही है, लॉजिक मेरे को पता था, बट है तो हिट एंड ट्रायल ही ना एवरीवन। यस सर। तो कभी ऐसे फ्रैक्शन हो गए x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1, फिर एक x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये सारे फ्रैक्शन अलग अलग स्प्लिट हो जाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। a अपॉन एक्स हो जाए, b अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाए, c अपॉन 2x माइनस 1 हो जाए, एंड d अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाए। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। Yes. वेयर ये ABCD कौन है? सर दिस आर Constant. कांस्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट्स। Constant. जैसे ऊपर के केस में ये 1 है, एग्री करो, यस सर। और b कितना है, कम ऑन, माइनस Minus 1। one. -1। तो ऊपर डायरेक्टली कर पाए, नीचे डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, उसी के लिए हमें क्या सीखना है एवरीवन? पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर यस सर। इंट्रोडक्शन? Yes, sir. ओके, नाउ वन मोर चीज बिफोर वी प्रोसीड, द पार्शियल फ्रैक्शन। चलो यहाँ तक कॉपी करो, एक एग्जांपल लिख दो कि वी वांट टू डू दिस, या जो भी तुम्हारी इच्छा है। यहाँ तक कुछ कॉपी करना है तो इन योर ओन वर्ड्स डू इट। सर। डन सर। वेट, हाँ हो गया अब तो। Yes, sir. ओके, राइट ऑन अ नोट, रेडी ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरी या पार्शियल फ्रैक्शन स्प्लिटिंग, ऐसा लिखो, partial fraction splitting will be possible if it is a proper fraction. Proper fraction.
And what is a proper fraction? When न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए. correct. When degree of numerator is less than degree of denominator. तो आयुष इस बार पढ़ के आया क्या इंटीग्रेशन पहले? नहीं सर, पहले थोड़ा बहुत यूट्यूब पे पढ़ लिया था. तो दूसरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने का नहीं सोचा तूने? नहीं सर, ऐसा नहीं किया, सिर्फ ये एक ही चैप्टर तो पढ़ा है. Partial fraction splitting will be possible if it is a proper fraction. Proper fraction मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए. नहीं होगी तो क्या करेंगे वो अभी बताने वाला हूँ. यहाँ पे कॉपी हो गया सबका? यस सर. Yes, sir. मतलब एग्जांपल अगर मैं ऐसा दूं x+1 अपॉन x into x-2, इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन? Yes, sir. यस, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. डायरेक्टली हम इसमें अभी जो थ्योरी हम पढ़ेंगे उसके थ्रू डायरेक्टली स्प्लिट कर पाएंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. बट अगर बाय द वे ऐसा x into x-2 into x³ plus 3x, is it a proper fraction? No. No, No, not sir. a proper fraction. No, मतलब इसमें डायरेक्टली जो मैं पढ़ाऊंगा उसके थ्रू करोगे तो गलत होगा वो. सुना सबने? यस सर. We need to convert it into what? Proper fraction before we apply the partial fraction theory. Is that clear? यस सर. Yes, sir. तो कैसे करेंगे तुम खुद बता दो. सर स्प्लिटिंग So divide. हाँ, सिंपल सिंथेटिक मेथड से डिवाइड करके, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके. हाँ है ना? यस सर. अरे कराए ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट yes, sir. रिमाइंडर. यस सर. यस सर. x² - 2x, ये कैसा आया? ये कहाँ से आया? Bracket खोल के. ब्रैकेट खोल के. बस चलो मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं क्वेश्चन X. के लिए? x. तो हो X गया से. x³ - 2x². अब क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं, राइट? Minus. यस सर. तो 2x² + 3x, तो +2 कर दिया बच्चों. यस सर. 2x² - 4x सब्ट्रैक्ट करा, 7x आया. फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं. No, नहीं sir. सर. तो इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं, है ना? यस सर. Yes, sir. Yes, तो sir. क्या होता है हमारा कन्वर्जन कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू मल्टीप्लाई क्वोशिएंट Quotient plus remainder. प्लस रिमाइंडर divided by what? X into x-2. Correct everyone? यस सर. Yes, sir. X into x-2. सो पहले वाले फ्रैक्शन में तो कैंसिल हो गया, वो आराम से इंटीग्रेट हो पाएगा. और दूसरा वाला हैज कन्वर्टेड टू अ प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब अब यहाँ तो लक्की हो गया कि x x कैंसिल हो गया. बट बच्चों समझ गए ना मेरी थ्योरी तो पूरी एक तरीके से? Yes, यस sir. सर. Sir. सर फिर क्यों वही. डिवाइड किया? क्या? वापस डिवाइड क्यों किया उसको? अरे क्वेश्चन पे जाने के लिए. बस वो अभी बाद में बताऊंगा. बट सबको क्लियर कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी लगाएंगे. सुन लिया सबने? यस सर. आई होप कोई इतना बुद्धू नहीं है ये बोलेगा सर x x कैंसिल कर दो डायरेक्टली कर पाओगे. अरे वो पर्पस नहीं है. पर्पस तुम्हें सिर्फ समझाना था कि ऐसे स्प्लिट करेंगे. इज दैट क्लियर? यस सर. हाँ. नाउ नेक्स्ट थिंग जो पार्थ ने पूछा तो वो फॉलो नहीं कर रहा था. अरे क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ये है. मैंने तो सिर्फ इसको ऐसे लिखा है अभी. ये तो सही लिखा है ना पार्थ? Yes, sir. कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस अच्छा हाँ रिमाइंडर. हाँ समझ है. गया समझ गया. बट क्वेश्चन है डिवाइड के साथ. हाँ है ना? हाँ yes sir. तो फिर पूरे राइट साइड को भी डिवाइड तो करना पड़ेगा ना. जी सर. जो भी लिखना हो तुम्हारी इच्छा है, फटाफट. So थोड़ा ऊपर करें.
Yes, sir. You can scroll down. तो अभी तक मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ाई है या नहीं? नहीं सर, अभी नहीं, बस आपने तो इंट्रोडक्शन अभी दिया। तक बस इंट्रोडक्शन बोला कि कैसे कब उसके लिए रेडी रखना है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. फास्ट करो, फास्ट कॉपी करो यार। लेट्स गो। यस सर। 10 seconds और, those who are slow. तो लास्ट में x x कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छे। Yes, are we done now everyone? यस सर। और किसी को डाउट है एक्स एक्स के बारे में? नो सर। सर Okay, then. तो पार्शियल फ्रैक्शन चालू कर रहे हैं। हमें 4 केसेस के हिसाब से करना है। केस 1 लीनियर, केस 1 लीनियर विथ रिपीटेशन, केस 2 क्वाड्रेटिक, सॉरी केस 3 क्वाड्रेटिक, केस 4 क्वाड्रेटिक विथ रिपीटेशन। तो आराम से केस 1 देखते हैं पहले। व्हेन डिनोमिनेटर हैज लीनियर फैक्टर्स लाइक दिस। देखो इधर लिखना बंद कर दो। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 2 ही ले लूं, 2 के लिए चलो 2 के लिए समझा देते हैं। और ऊपर क्या क्या हो सकता है? डिग्री 1 तक का कुछ भी हो सकता है एवरीवन। यस सर। Yes, sir. सो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरी बोलती है कि ऊपर क्या है डजंट मैटर, बस प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के हिसाब से बिना सोचे समझे ये लिख दो बस, a अपॉन b। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं वो बाद में सोचेंगे, बट इसके बाद फायदा होगा क्या वो सोच लो पहले तो। फायदा होगा? बहुत Yes, sir. ज्यादा। हाँ, a और b तो कांस्टेंट है तो बस आराम से ln ln हो जाएगा ना एवरीवन। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थिंग, दो चीजें हैं कि एक तो a और b क्यों निकालना है और ऐसा क्यों कर पाए। तो पहले इसका आंसर कर देते हैं, पर ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज इसका एलसीएम लेके देखो रिवर्स में, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या आ जाएगा बच्चों? a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 ओनली ना। यस सर। ये लिखने के बाद सब कन्विंस हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर ये एलसीएम लेने के बाद नीचे डिग्री 2 का है तो ऊपर डिग्री 1 का बन रहा है, तो ऊपर डिग्री 1 का कुछ भी होगा उससे कंपेयर तो कर ही पाऊंगा ना एवरीवन। कम ऑन, यस सर। Yes, sir. बताओ बच्चों, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ए और बी सारी वैल्यूज एडजस्ट हो जाएगी ना, कि कोई भी तुम लीनियर तक का कुछ भी रखोगे वो एडजस्ट हो ही जाएगा ना एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इतना दिमाग अंदर का उसमें लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा बस इंश्योर करो कि राइट हैंड साइड के जो फ्रैक्शन है वो भी क्या होने चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन। यस सर। जैसे नीचे का डिग्री 1 है तो ऊपर मैंने कौन सी डिग्री का रखा है एवरीवन? डिग्री 0। 0। हाँ है ना? यस सर। बस, तो इसमें अगर फ्रैक्शन हो गया, यहाँ तक हो गया, अब हमें ए और बी निकालना है, फिर तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या मेथड है सुन लो, फिर जो क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोप्रिएट लगे वो करना। यस सर। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले दोनों ही मेथड एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन, पहले तो मैं एलसीएम लेना। x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज राइट हैंड साइड का एलसीएम x प्लस 1 x प्लस 2 a इंटू एक्स माइनस 2
प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है। नाउ देयर आर टू, क्या बहुत सारे मेथड है, मैं तो दो ही बताऊंगा, अदरवाइज लिमिट का भी मेथड है, डिफरेंशिएशन का भी मेथड है, इच्छा हुई तो तीसरा भी बता देंगे, देखेंगे। मेथड वन देखो, यस सर। मेथड वन देखो क्या कि कंपेयर कर लो कोफिशिएंट्स, यस कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड में कितना है एवरीवन? ax minus 2 वन। लेफ्ट साइड में बच्चे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 1 1 वन। और राइट साइड में कितना हो गया? a Come on. plus b ए ए प्लस प्लस बी। बी। यस। नाउ एक्स के बाद क्या होगा? कांस्टेंट एवरीवन। constant यस सर। लेफ्ट साइड में कितना है? सर 3 3। और राइट साइड में कितना है केयरफुली? माइनस 2a minus प्लस बी। 2a plus b प्लस बी। तो क्या ना इसे दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा ना? यस yes सर। sir अब दूसरा मेथड तुम्हें थोड़ा सा बेटर लगेगा, देखो मेथड टू। अगर मुझे ए निकालना है तो मैं ए के अलावा बाकी सब टर्म को जीरो बना दूं तो हैप्पी एवरीवन? यस सर। और Yes, बना sir. सकता हूं क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है? हु इज एक्स? कुछ भी, इट इज एन आइडेंटिटी, कम ऑन। यस सर। सो मैं अगर ए को रखना चाहता हूँ, बी को उड़ाना चाहता हूँ, तो एक्स को क्या रखने वाला हूँ? कम ऑन, -1। minus यस और नो? यस सर। Yes, sir. इस मेथड को बोलते हैं कि वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करना, क्योंकि ऊपर वाला एक आइडेंटिटी होता है, एक्स की जो वैल्यू रख सकते हो, हाँ है ना बच्चों? यस सर। सो एक्स को -1 रख दिया तो लेफ्ट साइड कितना हो गया देखो? 2। राइट साइड हो गया a इंटू -1 -2, a की वैल्यू निकल जाएगी। अगर Yes, अब sir. b निकालना है तो x को कितना रख दूंगा मैं? कम ऑन, 2 लेफ्ट साइड हो गया 5, यहाँ पे हो जाएगा a का टर्म तो 0 हो जाएगा, b इंटू हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। Yes, sir. चलो कॉपी करो। सर बट हमने 2 कैसे रखा? वो तो डोमेन में ही नहीं है। हमने डिनोमिनेटर को पहले कट कर दिया था। बस Oh, yes, उसको sir. सोचने दो एंड कॉपी कर। आई होप पार्थ तेरे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। Ah, yes, sir. डन। 10 seconds please. Done sir. Done, sir.
कोई डाउट किसी को यहाँ था? नो सर। नो सर। ओके, अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करोगे, और मैं 5 मिनट के लिए डेस्क से जा रहा हूँ। अगर वो हो जाएगा तो दूसरे 2 मिसलेनियस क्वेश्चन भी करोगे। यस सर। समझ गए कि पहले अभी पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इसी के आगे कंटिन्यू करोगे, बट वो हो जाएगा तो 2 मिसलेनियस क्वेश्चन वो 2 पेजेस छोड़े थे वहां पे करोगे। क्लियर? यस सर। Yes. एवरीवन क्लियर? यस सर। तो पहले कौन सा क्वेश्चन करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा इनमें से? ऊपर, दूसरा, नीचे वाला? सर नीचे नीचे वाला। वाला। ऊपर नीचे ये वाला। वाला. नीचे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये करो, और बाकी ये दोनों मिसलेनियस फिर बाद में करो। यस सर। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। मैं आ रहा हूँ, 2-3 मिनट लगेंगे मुझे, प्लीज डू दिस। और तब तक चलो मैं आयुष और इसको पार्थ को होस्ट बना रहा हूँ। ये नालायकपंती करे तो दूसरे बता देना। ओके? यस सर। यस सर।
हाँ भाई, पार्शियल फ्रैक्शन वाला हो गया। हाँ सर। Yes, Yes, sir. रहा है, पक्का हो गया सबका? हाँ सर। Yes, sir. किसी को डाउट है तो मैं करूँ? फ्रेंड्स ने एक बार वैल्यूज कंफर्म कर लूं। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज क्या है एवरीवन? So 1 minus 0.5. यस Yes, sir. एग्जैक्टली सर। a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस c अपॉन x माइनस थ्री। हाँ बोलना भाई, a की वैल्यू कितनी थी? 1 वन, b, -5। minus 5. c, 5 फाइव। उसके बाद तो इंटीग्रेट कोई बच्चा भी कर लेगा, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. करो अब दोनों मिसलेनियस क्वेश्चन करो तब तक। यस सर। ये दोनों मिसलेनियस, नॉट नेसेसरली ऑन पार्शियल फ्रैक्शन, करेक्ट? हाँ, यस सर। करो Yes, करो। sir.
ओके एवरीवन, आई एम बैक। पहला वाला हो गया क्या? हाँ सर। बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ। तो पहला हो ये वाला हो गया सबका? यस सर। cos 3x को स्प्लिट करके cos x को t रख दिया। चलो cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3, फिर t क्यूबिक बच जाएगा नीचे, क्या फायदा होगा? बट देखो जो एक मैं और बता रहा हूँ, फिर पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि ये तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक में इस टाइप की प्रैक्टिस करते हो कि cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, दिखा सबको। हाँ सर। अब sin x cos x को क्या लिख दूंगा, गैस कर लो जल्दी से। sin 2x/2। sin 2x by 2। कम ऑन, 2x हमें पसंद है क्योंकि नीचे 3x और x है, गैस कर लिया। हाँ सर। 3x को क्या लिखने वाला हूँ, जल्दी बोलो। 3x माइनस Minus 2x x। को 3x माइनस x, और फिर वो अभी जैसे एक क्वेश्चन किया था स्प्लिट करने वाला, उसकी तरह हो जाएगा ना एवरीवन? हाँ सर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। सर इसे वो cos ऑफ 3x का फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक cos x को कॉमन लेके भी कर सकते हैं ना? एक cos x को कॉमन लेगा तो कैसे होगा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। cos x कॉमन लिया, 4 cos तो स्क्वायर ऊपर माइनस 3 10x, हो गया। अब ऊपर फिर 10x सर। ऊपर 10x, फिर फिर सर जो 4c² है और माइनस 3 तो 3c² प्लस c² माइनस 3 कर देंगे तो 3 टाइम्स। सर फिर यहाँ पे बस थोड़ा सा लग रहा है इशू हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कर सकता है बट वो डिफिकल्ट है तेरे लिए कि या cos स्क्वायर से डिवाइड करो, sec स्क्वायर में कन्वर्ट मत, नहीं है वो भी यूजलेस हो जाएगा, लंबा बहुत जाएगा। फिर हाँ आफ्टर यू स्प्लिटेड cos 3x को cos x को अगर हम t रख दे विद हाँ सब्स्टिट्यूशन बच्चे, एंड बट देन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। फिर एक आंसर आ गया मेरे को, तो बड़ा है फिर। मैं तो बोल रहा हूँ नहीं फायदा, अब तेरे को लग रहा है तो कैसे करेगा बता अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू स्प्लिट करना पड़ेगा। यस सर। 2t प्लस रूट थ्री, 2t माइनस रूट थ्री, मतलब बहुत गंदे फॉर्म में आंसर फिर वो आएगा। काफी सिंपल हो गया था आगे जाके। अरे तो बता ना, फिर ऐसे बोलने से सब सिंपल हो रहा है तो बताना पड़ता सर है। तो सो माइनस इंटीग्रल डी अपॉन यू इंटू टू यू प्लस रूट थ्री इंटू टू यू माइनस रूट थ्री आएगा, राइट? हम्म। फिर तो ए अपॉन यू प्लस बी अपॉन टू यू प्लस रूट थ्री प्लस सी अपॉन टू यू माइनस रूट थ्री प्लस टू वन, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके ए बी सी की वैल्यूज आई -3 1/3 अरे एंड यार, तो मैं 1/3। वापस बच्चे में पार्ट वही तो बोल रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करके वैसा ही हो जाएगा, बट मतलब दैट इज अ लिटिल बिट लेंदियर मेथड, और ऑप्शंस उस हिसाब से मैच करना मुश्किल है, बट इवन दो दैट इज अ मेथड चलेगा, ठीक है। ओके यस सर। सर। ओके, नो दूसरा वाला, ये वाला किसी से हुआ? इसे जैसे नहीं मैं हुआ। तुम्हारी तरफ से होता तो सबसे पहले एक बार कम से कम थोड़ा तो स्प्लिट करके देखता। एग्री Yes. करो? हाँ Yes, सर sir. किया प्लस वन वैसा। प्लस टू, इतना तो कर दूं। हाँ सर। तो ये हो गया 1/x⁶, बट दूसरे में अटक गया, x⁶ है और x स्क्वायर प्लस वन है, सर राइट? इसके आगे नहीं स्ट्राइक के किया। आगे, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया था क्योंकि आई वाज अवे, तो थोड़ा हटके रहोगे, टाइम इन्वेस्ट करते रहोगे, बट किसी कोई कर पाया? नहीं सर नहीं सर हुआ। x की पावर 6 को वी कैन स्प्लिट इट एज x into x plus x x square x cube। नहीं है तो क्या मतलब उसमें फिर पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का कुछ करूँ यूं? हाँ पहले तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में रिपीटेशन सिखाया नहीं है, पर अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन विद रिपीटेशन के साथ भी करूंगा तो ये फर्दर 7 फ्रैक्शन में स्प्लिट होगा। बहुत लंबा हो दिमाग जाएगा खराब हो यार। जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। यस सर। तो इसमें बस ये ट्रिक है, देखो ऊपर वन है ना अभी एवरीवन, हाँ सर। x6 प्लस वन माइनस x6 ओ कर सर। सकता हूँ। हाँ सर। अब तो ये क्यों तो स्कैम जल्दी कर से दिया आपने। मैं करे बिना जल्दी से दिमाग लगाओ, come on। सर 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस। मतलब दूसरा वाला तो ऑब्वियसली हैंडल हो जाएगा, बट पहला वाला कैसे करेंगे वो है, कम ऑन। यस सर। ये तो हैंडल हो जाएगा ना, टेन इनवर्स। यस सर। Yes. तो यस न्यूमरेटर को हम ये लोग कैसे एक्स हैंडल? स्क्वायर का क्यूब प्लस वन करके ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड। अब किसका फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यस सर। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन, दिखा सबको? यस सर। Yes, sir. माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये इंडिविजुअली डिवाइड करके हो जाएगा ना एवरीवन? यस सर। कॉपी कर लो जल्दी से।
Done copying? Yes, sir. Okay, I'm moving on now. I hope हो गया. Yes, sir. So let's get back to partial fraction. Partial fraction का case 1 क्या था? सर लीनियर ही रहेंगे ऊपर Linear न्यूमरेटर factors in में. denominator. Denominator has linear factors but with repeated powers. But power 2 हो सकती है, power 4 हो सकती है, power 3 हो सकती है, but repetition. मेरे साथ ही देख लो डायरेक्टली. Yes, sir. लेट्स से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हैंडल करते हैं. ऊपर कौन सी डिग्री तक का हो सकता है एवरीवन? 2. डिग्री 2 तक का हो सकता है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. sir. हाँ. तो अब मैं डायरेक्टली स्प्लिट कर रहा हूँ, फिर उसके पीछे की थ्योरी तुम सोच लो कि लीनियर एक्स प्लस 1 में स्प्लिट करना ही है, तो उसके ऊपर तो डिग्री 0 ही होगा. उसका Yes, रीजन sir. हम एग्री कर चुके हैं. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. अब मुझे x माइनस 2 या x माइनस 2 होल स्क्वायर के टर्म्स में करना है, तो यहाँ पे ऐसा है कि b अपॉन एक्स माइनस 2 करते हैं और फिर c अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और कर देते हैं. सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर कर देते हैं, ताकि दोनों को इंटीग्रेट करना सॉलिड रहेगा. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. मैं स्प्लिट तो और बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूँ. लाइक आई कैन कंबाइन दीज टू एंड राइट डाउन लाइक दिस. कम ऑन. एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, सो b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c होगा. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि bx प्लस c मान लो. बोल सकता हूँ ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो तुम b और c निकाल लोगे, फिर फर्दर उसको स्प्लिट करना पड़ेगा इन दोनों में. तो हम डायरेक्टली यही क्यों नहीं कर रहे हैं? एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, समझा. आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट. Yes, sir. कि एक्चुअली क्या करेंगे, करना ये चाहिए एथिकली, ये अपॉन दिस, और फिर दूसरा क्वाड्रेटिक टर्म है तो ऊपर लीनियर मानना चाहिए. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. अब b और c की वैल्यू आएगी तब उसको वापस तुम्हें स्प्लिट करना पड़ेगा. ये x वाले टर्म को x माइनस 2 का बनाना पड़ेगा ताकि फर्दर इंटीग्रेट हो पाए. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और फिर माइनस 2b करा तो c माइनस 2b को वापस d लिख दूंगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और फिर उसको स्प्लिट करूंगा. देखो, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस d अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. तो ये वाला फॉर्म यही तो है. हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो बेटर है वही मान लेना. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. तो सबको स्ट्रेटेजी मिल गई है कि कभी पावर होती है तो उसको बार बार लिखते जाते हैं. मतलब पावर 3 होगी तो क्या करोगे? गेस कर लो. सर पहले पावर 2 में फिर पावर 3 में. हाँ, फिर d अपॉन एक्स माइनस 2 होल क्यूब भी कर दोगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब एबीसीडी निकालने के लिए वही मेथड्स है ना एवरीवन? Yes, sir. कंपेयरिंग, कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करना वापस, Yes. क्योंकि वो एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी है, तो फर्दर उसको तुम डिफरेंशिएट भी कर सकते हो. हाँ है ना? Yes, sir. जो फायदा कर रहे हो तो कर सकते हो. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जिससे भी वैल्यू निकल रही हो. जैसे मैं तो ज्यादातर वैल्यूज पुट करना पसंद करता हूँ, बट यू कैन डू सेवरल, यू कैन मिक्स देम अप, यू कैन डू एनीथिंग. करो यहाँ तक. Yes, sir. ओके, आई होप हो गया. Yes, sir. Yes, sir. करो ये क्वेश्चन. डू दिस. Yes, sir.
सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। तो मत कर। नालायक। सर 2 ही वेरिएबल की, फिर बाकी 2 में बहुत लंबा हो रहा है। करो तो करो। 2 मिनट्स में करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करो। इतना तो करा ना एवरीवन। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. एलसीएम लेके जल्दी से कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। यस यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डीलिंग दिस फास्ट। मैं बताऊंगा बट ट्राई करो। यस सर। हमेशा x को 1 या 2 डालना जरूरी नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं तो x को 5 भी डाल सकता हूँ। आए ना। यस सर। तो पहले तो a और d निकालो, वो तो कर सकते हो इजीली। यस सर सर। वो निकल गए। आ गया सर। निकालो पहले तो उतना। मैं अभी 10 सेकंड्स के बाद वो कर रहा हूँ, तब तक सोचो। हो गया a और d सर तो 2 मिनट, एटलीस्ट। 2 मिनट निकल गया सर, अरे देख लो। a और d हो Yes. गया एवरीवन। Yes, sir. आ गया। मैं a और d के लिए देख रहा हूँ। a के लिए मैं x को 1 रख दूंगा। 1 + 2 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2 -1, दैट इज a की वैल्यू -3। देन d के लिए मैं x को कितना रख दूंगा एवरीवन? 2। सर 2। 10 इज इक्वल टू 0 + 0 + 0 इंटू d। ये 10 आ गया। यस सर। शुड आई टेल b के लिए या कर रहे हो अभी? सर निकल गया बस। बाकी सब बच्चे? यस हाँ। सर कर रहे हैं। सर हम्म। सर आपने इसके पहले वाले इसमें x-2 रेज टू दी पावर 3 तक आप लेके गए थे। तो सर इसमें फोर्थ पावर तक क्यों नहीं लेके गए? अरे 4 पावर होनी भी तो चाहिए, 4 पावर कहाँ है यहाँ? वेयर इज 4 पावर? सर फिर प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों लेके, अच्छा ओके ये ओके सॉरी अबाउट सॉरी। अरे ऐसे कैसे बच्चे, पीछे भी 3 था तो मैं 3 तक ले गया था। यहाँ भी 3 है तो 3 तक ही ले जाऊंगा ना, और कहाँ तक ले जाऊंगा? यस सर यस सर। ओके इनफ टाइम। हु इज गोइंग टू टेल मी द शॉर्टेस्ट मेथड? एवरीवन? सर x इक्वल टू 0 कर दो पहले। And x हाँ equal to करेक्ट। 3. x को 0 डाल सकते हो बट उससे दो मतलब b और c में एक इक्वेशन मिलेगी, फिर एक और x डालना पड़ेगा। ये सुनो। Yes, Yes. sir. यस। तो तुम ये भी कर सकते हो, x को 0 डाल सकते हो और किसी x³ के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये सुनो। यस सर। Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ x³ कंपेयर कर दो। पर सबसे फास्टेस्ट मेथड क्या है देखो। मैं x - 2 होल क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ। इससे करो, उससे कर दो, चलेगा? देखें। a + b x-1 डिवाइडेड बाय x-2 हो जाएगा, देखते जाना। c इंटू x-1 x-2 होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे। एंड d इंटू x-1 अपॉन x-2 होल क्यूब हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। हाँ बच्चों करेक्ट है। यस सर। Yes, sir. अब लिमिट मैं इन्फिनिटी डाल दूंगा x को, उससे क्या तबाही मच जाएगी। किसकी तबाही? इसकी तबाही 0, इसकी तबाही 0। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। अरे नीचे डिग्री टर्म रहा है x का तो 0 ही हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, यस हाँ sir. सर। सर। और क्या फायदा होगा कि यहाँ पे मैं आराम से वैल्यू फटाफट देख सकता हूँ। 1/1 एग्री करो, 1 आएगा। यस सर। और a की वैल्यू पता है -3, और यहाँ पे इसकी भी लिमिट की वैल्यू 1 है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. इज 4। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ बच्चों सबको क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. और अब c निकालने के लिए मैं x को 0 डाल दूंगा, X. मतलब सबको मिक्स कर सकता हूँ मैं। सबको क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. इससे c निकाल लेना। कितना आता है एनीबॉडी c? 2.
सी को भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है, वो भी आ जाए, बाकी सबकी तबाही मच जाएगी। यस सर। सो लास्ट थिंग बिफोर आई मूव ऑन, एबीसीडी निकलने के बाद इंटीग्रेट तो आराम से हो जाएगा ना एवरीवन? यस सर। कैसे होगा मुझे बताओ। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए अपॉन 1/x-1 प्लस बी, बी कहाँ गया? 4/1/x-2, सी कहाँ गया? सी x-2 की पावर -2, डी कहाँ गया? 10x-2 की पावर -3। पहला तो वाला पहले किसमें दो तो इंटीग्रेट होगा? डायरेक्ट नेचुरल लॉग, ln में। और तीसरा चौथा किसमें होंगे? डायरेक्ट नॉर्मल। यस x की सर। पावर n वाला फॉर्मूला। एवरीवन क्लियर? यस सर, क्योंकि लीनियर है। किसी को इश्यू? नो सर। कुछ भी लिखना हो तो जल्दी से लिख दो। हाँ, कैन आई मूव ऑन एवरीवन? यस सर। ओके, सी ऑन द स्क्रीन केस 3। क्या बचा होगा बताओ? क्वाड्रेटिक। ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक। ऊपर नीचे नहीं, ऊपर तो जो होगा वो सब हैंडल हो जाता है। नीचे की बात करें, डिनोमिनेटर हैज क्वाड्रेटिक। मेरे साथ ही लेट्स से x+1 into x² + 1, x² + 1 क्वाड्रेटिक है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, ऊपर कौन सा डिग्री का हो सकता है मैक्सिमम? 2। डिग्री 2। तो बताओ आप कैसे स्प्लिट करेंगे, खुद ही दिमाग लगा सकते हो, बहुत प्रैक्टिस हो गई। पहले x+1 को हैंडल करो। यस सर। सर ए अपॉन A एक्स प्लस by वन। x plus x+1 1. प्लस सर x² + 1 न्यूमरेटर में सी एक्स प्लस डी। बिल्कुल सही। नीचे कौन सी डिग्री का? डिग्री 2 का। तो ऊपर लीनियर तो मानना ही पड़ेगा ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर, बस इतना ही है, कुछ नहीं। एबीसी वैल्यू निकालो, इंटीग्रेट कैसे होगा वो तुम खुद देखोगे क्वेश्चन में। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, केस 4, डिनोमिनेटर हैज क्वाड्रेटिक टर्म्स बट विथ रिपीटिशन। रिपीटेशन। अब कमॉन सेम पैटर्न है हर जगह, तो गैस कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से x+1 into x² + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर जो भी होने दो, सम पॉलिनोमियल। यस अब बताओ। सर। पहले ए बाई x+1, हाँ A by x बोलो, plus 1. प्लस। प्लस बी बाई x² + 1। Bx plus c by सर x बी एक्स square प्लस सी plus बाई 1. स्क्वायर प्लस वन। वेरी गुड, कंटिन्यू। Yes, सर डी dx एक्स plus प्लस सी e डिवाइड बाई by. स्क्वायर। बिल्कुल सही, bx+c का स्क्वायर नहीं, dx+e। इज इट क्लियर? हाँ Yes, सर। sir. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। कॉपी करो।
हो गया सबका कॉपी? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके, क्वेश्चन लिखो फिर क्वाड्रेटिक का। ओके, क्वेश्चन मैंने दिया है बट नीचे तो क्यूबिक दिख रही है फिर। तो वही सेम। कॉमन ले लो। कॉमन ले लो, क्या होगा? हाँ, कॉमन ले। अच्छा ऐसा करो, मेरे को भी थोड़ा सा गणपति जी के वहां जाना है, होमवर्क की तरह करना, सुन लिया? यस सर। सर करके आ जाओगे ना? हाँ सर, एमपीएससी भेज देना। एमपीएस भी भेजूंगा ही बिल्कुल इसका। और ये क्वेश्चन भी करने हैं मिसलिनियस की, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के नहीं है बट समहाउ दे विल कन्वर्ट देम टू देम इफ यू यूज सपोर्टिंग टूल्स, अदर सपोर्टिंग टूल्स लाइक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? यस ओके सर। सर। यस सर। तो ये 4 क्वेश्चन करके आने हैं और प्रैक्टिस शीट और बुकलेट भेज रहा हूँ। बुकलेट तो भेज दी थी ना मैंने, हाँ सर, बुकलेट Yes, आपने sir. भेज दिया था। बट उसका होमवर्क मैं मार्क करके भेजूंगा। क्लियर? ओके सर, थैंक यू Yes. सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. बाय बाय। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।